मुद मंगल आधार, जैसे वत नर होत हैं, भव सागर से पार। ब्रज के सुंदर मार्ग से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में धावत हैं सत संत। मैं बालक नादान हूँ, तुम पिता समान, वही करो नाथ जी, जिस विधि हुए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं जय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो शिवजी स्वामी जी महाराज की जय। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्माओं, आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, आज हम गुरु पूजा महोत्सव मना रहे हैं, जो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आती है। और पूर्णिमा को चंद्रमा जो है बिल्कुल पूर्ण हो जाता है, और फिर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, लेकिन ज्वार भाटा आने पर भी चंद्रमा इतना निष्ठुर होता है कि वो समुद्र के जल को अपने पास पहुंचने नहीं देता। लेकिन सतगुरु ऐसे दयालु होते हैं, ऐसे कृपालु होते हैं, जिनका हृदय संवेदनशील होता है। संवेदनशील तो जिनका हृदय संवेदनशील होता है, उसको अपनी ओर सतगुरु की दिव्य दृष्टि जो होती है वो आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन हमारा हृदय भी तो इतना द्रव्य होना चाहिए, हमारे हृदय में भी तो कोई दोष नहीं होना चाहिए।
तो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में संत आ जाते हैं, जिनके जीवन में सतगुरु आ जाते हैं। उसकी जीवन की नैया कभी भी टूटती नहीं है। कश्ती डगमगाएगी जरूर, हिचकोले खाएगी जरूर। ऐसा नहीं हम बोलते कि कश्ती डगमगाएगी नहीं, डगमगाएगी जरूर, हिचकोले खाएगी जरूर, लेकिन डूबने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि उस पर पतवार जो बैठा हुआ है हमारी कश्ती को डुबोने के लिए नहीं, उबारने के लिए बैठा है। तो सतगुरु की ऐसी कृपा होती है। कहते हैं कि जो कृष्ण का उपासक है वो उदास नहीं होता, जो राम का उपासक है वो व्यथित नहीं होता, जो सूरज का उपासक है वो रोगी नहीं होता, क्योंकि सूरज की किरणों में औषधियां है, वो रोगी नहीं होता। लेकिन जो सतगुरु का उपासक होता है वो ना तो व्यथित होता है, ना उदास होता है, ना रोगी होता है, क्योंकि उसका जो हृदय है वो मजबूत होता है। लेकिन पात्रता भी तो होनी चाहिए। सतगुरु की कृपा बरस रही है। हमारे आरती पूजा में भी लिखा है, सतगुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। जो समझता है वही अधिकारी बनता है। सतगुरु की कृपा के पात्र बनना चाहिए। कहते हैं बादशाह के साथ राज्य करना बुरा है। यदि हम बादशाह के गुलाम बन जाएं, हम सोचे कोई हमें मंत्री पद मिल गया, फला पद मिल गया, फला पद मिल गया, बादशाह के गुलाम है, फकीरों की नजरों में बुरा है। बादशाह के साथ राज्य करना बुरा है। ना जाने कब वो रुला दे, लेकिन संत के साथ भीख मांगकर भी रहना अच्छा है। ना जाने वो कब खुदा से मिले, क्योंकि खुदा से मिलाने के लिए ही संत सतगुरु संसार में आते हैं। वो खुदा के भेजे हुए आते हैं। संतों का जन्म खुदा की आज्ञा से होता है कि जाओ संसारी जीवों को सतमार्ग पर लगा दो। लेकिन आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला संत भी तो ऐसा होना चाहिए ना, मेरा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, जो खुद पहुंचा हुआ हो, जिसकी सीधी उसके साथ बातचीत होती हो। ऐसे संत होने चाहिए, ऐसे सतगुरु होने चाहिए, जिसको हर चीज का पता हो। लेकिन संत की कुछ मर्यादा होती है। संत बोल नहीं पाते, पता सब कुछ होता है, लेकिन वो मर्यादा के अंदर रहते हैं। तो ऐसा हमारा गुरु और शिष्य का जो नाता है बहुत पवित्र नाता है। हमारा शरीरों का नाता नहीं है, हमारा शब्द का नाता है। क्योंकि यही नाता जो है हमेशा साथ देता है। हर मुश्किल में शब्द ही साथ देता है। आज भी एक लुधियाना से फैमिली आई थी, मेरे से बात करने लगे कि भाई जी जब से हमने गुरु मंत्र लिया है पता चल जाता है उसी वक्त
अपने आप ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, इंसान को भूल ही रहा। उसकी अनुभूति जब भी हम लोग पुकारते हैं उसी वक्त हो जाती है। मैं कह ये तो पात्रता आप में है तभी हो जाती है। पात्र भी तो स्वच्छ होना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं हमें तो दीदार ही नहीं हुए, हमें तो उसकी अनुभूति नहीं हुई। पात्र भी तो स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, लेकिन वो तो बहुत नजदीक है, हमारे पास ही पास है, बाहर नहीं है, भीतर ही भीतर है। तो क्या इतना नजदीक होते हुए सतगुरुदेव से हमारा क्या नाता बनता है? शब्द का नाता बनता है। और जो हकीकत में शिष्य होता है वो इस बात को जान ले, मैं शिष्य बनने का अधिकारी भी हूं या नहीं। शिष्य वही है जो गुरु आज्ञा में जिसको चलना आ जाता है। सिमरन नाम ही हो, लेकिन गुरु आज्ञा में जिसको चलना आ जाता है समझ लो उसका बेड़ा पार है। गुरु वचनों पर जिसको चलना आ जाता है उसका बेड़ा पार है। आजकल के तो शिष्य क्या होते हैं, वो अपनी मर्जी से गुरु को भी तोड़ते हैं। जैसे हम चाहते हैं वैसे हमारे गुरुदेव करें। उनको ये नहीं पता होता कि एक तरफ तो हम शिष्य बनते हैं, एक तरफ हम हुक्म भी चला देते हैं। वो शिष्य कहेगा जो हुक्म चला दे, वो अपनी इच्छा के अनुसार गुरु को भी चलाना चाहे। मरीज कहे कि डॉक्टर को तू मेरे मुताबिक मेरा इलाज कर, अगर डॉक्टर भी मरीज के कहे के अनुसार कहे कि जहां पर पट्टी बांधनी है, मवाद निकल रहा है, साफ तो करना ही पड़ेगा भी। जब तक साफ नहीं होगा तब तक कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। यदि वो मरीज चीखता ही रहे पट्टी नहीं बांधनी, छोड़ दो, डॉक्टर छोड़ दे, फिर गलत बात है। चाहे चीख चिहाड़ा जितना मर्जी पाए, लेकिन डॉक्टर का धर्म नहीं होता कि वो मरीज को छोड़ दे। इसी तरह से गुरु का भी जो धर्म नहीं है कि अज्ञानता के ऊपर ही पट्टी बांध दो, बीच ही मवाद भरे, बीच ही अहम छुपा, बीच ही अहंकार छुपा। कल मैं रोड़ा डॉक्टर के पास देखकर सो, वो मेरे से बातचीत करने लगे, कोई ना कोई बात हो ही जाती है। तो भाई जी साथ में थे, इनको खलौक देने लगे, कहने लगे अपनी मम्मी को देना। तो मैंने कहा क्यों? उनका जवाब बिल्कुल सही था। कहता भाई जी हम आपको क्या दे सकते हैं? आपको कुछ नहीं दे सकते, आप हमारे से बड़े हैं, संत हैं, गुरु हैं, आपको हम कुछ नहीं दे सकते। एक चीज दे सकते हैं, उसका अच्छा निवारण कीजिए। वो क्या चीज है जो आपको दे सकते हैं? मैंने कहा वो अहंकार है, अहंकार दे सकते हैं। अहंकार की वजह से तो दुखी होते हैं जीव, अनुकूल प्रतिकूल में ही बीच बीच में डगमगाते रहते। अपना अनुकूल कार्य हो तो हम सही है, प्रतिकूल हो गया तो गलत हो गया, अनुकूल हो गया तो अहंकार हो गया, अहंकार हो गया तो पतन का कारण हो गया। संत का अहंकार, शिष्य का अहंकार नहीं अच्छा लगता। पद का अहंकार है, शरीर का अहंकार है, बहन भाइयों का अहंकार है, समाज का अहंकार है। हकीकत में देखा जाए तो जो कुछ भी नहीं है। मान हो तो ईश्वर का होना चाहिए जिसने तुझे जेल लिबास दिया है। जब जीवन में सतगुरु प्रकट हो जाते हैं,
को तब पता चलता है कि जीने की कला क्या है, जीना कैसे है। संसार में आए हो तो ऐसा नहीं खाया पिया सोया जाग गया बस, इतनी जिंदगी नहीं है, कुछ करना भी चाहिए। जैसे हम स्कूल में बच्चे थे, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, वो एक छोटी सी कहानी आती है, जब गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उस जमाने में ऐसा होता था, राजघराने के राजकुमारों के साथ किसी और को शिक्षा नहीं दी जाती। तो वहां पर एक भील आ गया, भील आ गया तो महाराज जी ने कहा, कौन? कहता मैं एकलव्य हूँ महाराज जी, मेरा नाम एकलव्य है। क्या? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूँ। महाराज जी कहने लगे, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं सिखा सकता आपको धनुर्विद्या, जी नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरे पास कौरव पांडव जो विद्या के लिए आए हुए हैं, ये विद्या उन्हीं को सिखाई जाएगी, आपको नहीं सिखा सकता। उसने आगे से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि शिष्य बनने के लिए आया था। शिष्य का धर्म ही नहीं है कोई सवाल कर जाए। जो शिष्य सवाल करता है वो शिष्य नहीं है, पहली बात तो ये है। हमारे ग्रंथों में तो जहां तक लिखा है, गुरु अगर दिन हो, शिष्य को कहे बाहर जाकर देखो, चांद निकल आया, रात पड़ गई, तो दिन को भी शिष्य कहती हाँ महाराज जी रात पड़ गई, क्योंकि बच्चों को काटना नहीं है। यहां तक शिष्य का धर्म कहा गया। हम कितना पूरा उतर गए, हम तो बता देते नहीं महाराज जी अभी तो दिन नहीं है, लेकिन जो महाराज जी बात पूछ रहे होते हैं उनमें कोई ना कोई राज छिपा होता है, जो शिष्य कितना मेरे बच्चों पर पूरा उतरता भी है, जो नहीं उतरता। एकलव्य ने कोई सवाल नहीं किया। जहां पर सवाल होता है वहां गुरु शिष्य का नाता कभी ठहरता ही नहीं है। सवाल नहीं पूछा, चला गया। महाराज जी की, गुरु द्रोणाचार्य जी की एक माटी की मूर्ति बना ली। एक बार गुरु को देखा और इतना मजबूत अक्षर गुरु का आंखों में बिठा लिया और मूर्ति बना दी। जब मूर्ति बना ली तो हर रोज वो गुरु के सामने बैठकर प्रणाम करके पूजा पाठ करके फिर वो गुरु से धनुर्विद्या सीखता, अनुभवी ज्ञान से, अनुभवी विचारों से वो सीखता सीखता ना नहाना ना धोना, इतना गुरु के चरणों का अनुरागी हो गया, इतना गुरु का अक्स उसकी आंखों में बैठ गया, उसको दूसरा तो नजर ही नहीं आया। और धनुर्विद्या इतनी परिपक्व हो गई, बहुत चालाक। एक बार वो धनुर्विद्या कर रहे थे, एक कुत्ता आया, उसने भौंकना शुरू कर दिया, क्योंकि एकलव्य के बड़े बाल छोटे पड़ गए थे। वो शक्ल में शक्ल था, डरावनी शक्ल हो गई। कुत्ता जो उसको देखकर भौंकने लगा। एकलव्य कहता है कि ये कुत्ता भौंक रहा है
इसलिए खलन होगा। मेरी भक्ति में, मेरी धनुर्विद्या में ये क्या होगा? उसने क्या किया? धनुर्विद्या जब सीखी थी, धनुष उठाया, बाण चलाया, एक मुख में ऐसे सीधा कर दिया, फिर टेढ़ा कर दिया, फिर इधर से इधर कर दिया, मुंह खुला हो गया, वो भौंकना उसका बंद हो गया, लेकिन एक भी खून की बूंद नहीं निकली कुत्ते के मुंह से। उधर से गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को साथ लेकर जंगल में अखेट कर रहे हैं, शिकार खेलने के लिए। साथ साथ में वो भी धनुर्विद्या सिखाई जाए। कुत्ता जो था वो उधर चला गया। अर्जुन कहते महाराज जी, ये कुत्ते के मुंह में तीर चलाने वाला कौन है? आपने कहा था अर्जुन तेरे से बढ़कर कोई धनुर्विद्या सीखने वाला नहीं होगा, संसार में तू ही होगा केवल। ये दूसरा कौन आ गया जिसने इतने तरीके से ये बाण चलाए और कुत्ते के मुंह से एक खून की बूंद भी नहीं टपकी और जबान बंद हो गई। गुरु द्रोणाचार्य हैरान हुए कि मैंने तो किसी को भी ये शिक्षा नहीं दी, ये कौन होगा? भूल गए महाराज जी भी। थोड़ा आगे आए, एकलव्य सामने जो धनुर्विद्या का परिपक्व होशियार, वो ऐसे ही पकड़ कर बैठा है। तो महाराज जी कहने लगे, इस शख्स ने कुत्ते के मुंह में तीर चलाए। एकलव्य से पूछा, ये कुत्ते के मुंह में तीर किसने चलाए? कहता महाराज जी मैं क्या करता, मैं अभ्यास कर रहा था, जे भौंक रहा था, मेरे में खलक डाल रहा था, इसलिए मैंने जे तीर चला दिए, लेकिन उसको तीर इस ढंग से चलाए कि उसके मुख से खून नहीं आना चाहिए, उसको लगे ना, लेकिन बोलना बंद हो जाए। अर्जुन कहता महाराज जी, इसको धनुर्विद्या किसने सिखाई? बताइए। महाराज जी एकलव्य से कहते, एकलव्य ये विद्या तूने कहां से सीखी? चरणों में गिर गया एकलव्य कहता, महाराज जी आप से ही सीखी। मेरे से? मैंने तो आपको सिखाई नहीं। कौन है मेरे को सिखाने वाला? महाराज जी को साथ में ले जाकर वहां मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखो जी, आपकी मूर्ति है ना, तेरे पास तुमने बनाई? हाँ महाराज जी, मैंने उसी दिन से आपको अपना गुरु को समझ लिया था, अपना गुरु बना लिया था, और मैंने इन आंखों में आपकी मूर्ति को इस तरह से समाहित कर दिया कि मूर्ति को खड़ा करके धनुर्विद्या का अभ्यास रोज का रोज करना शुरू कर दिया। आपके इस रूप में भी वो ताकत है। तो महाराज जी कहने लगे, फिर भाई ऐसा है, गुरु शिष्य में आपका नाम तो रोशन रहेगा, लेकिन गुरु दक्षिणा भी चाहिए मेरे को। क्या? आगे से कहते अपने दाहिने हाथ का अंगूठा जो है वो मेरे को दे दो। उसी वक्त एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा, महाराज जी के चरणों में रख दिया, सवाल नहीं उठाया। महाराज जी इसी हाथ से, इसी अंगूठे से तो मैं धनुर्विद्या चलाता हूँ, इस विद्या को सीख
का नाम जीनियसमान रहता है, रोशन रहता है। गुरु शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए कि शिष्य का मतलब ही नहीं है। शिष्य का मतलब है, साधु का मतलब है अपने विचारों को खत्म कर देना, अपने आप को मार देना। मैं शरीर को नहीं कहती हूँ, वो तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपनी वासनाओं को खत्म कर दो। इच्छाओं के गुलाम मत रहो। अगर इच्छा पूरी हुई तो ठीक, ना पूरी हुई तो तब भी ठीक। ये मेरे मालिक, मैं तो तेरी रजा में राजी रहने वाला एक जीव हूँ। इतना उन्होंने एक माटी का पुतला बनाकर गुरुदेव को उसे इतनी शिक्षा दे दी। हमारे तो साक्षात महाराज जी विराजमान होते हैं, हुए हमारी जिंदगी में, सरकार में भी निराकार में भी, हर तरह से हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान ही जिसका पनपता है वो ही गुरु के शिष्य के नाते को समझ सकता है, अगर नहीं पनपता तो नहीं समझ सकता। गुरु और शिष्य का नाता बहुत ऊंचा है। कहते गुरु ढोंगी शिष्य साधन सिरजनहार, सुरत शिला पे धोए। कपड़े कैसे धोते हो घर में? कैसे धोते हो भाई? आजकल तो इतनी मैली नहीं होती, बस हाथ से थोड़ा किया। आजकल वो मशीनरी ऐसी चली जिसमें साबुन डाल दिया, वो सब कुछ डाल दिया, कपड़े ऐसे निकाल लिए, ऐसे डाल लिए, कुछ पता नहीं है इन कपड़ों में जरासीन होता है। जब हम धूप में सूखने डालते हैं तो कपड़ों में जरासीन निकल जाते हैं। आजकल हम शरीर गर्जिश तो कुछ करना नहीं चाहते, करते हैं बिल्कुल नहीं करते, लेकिन सतगुरु जब अपने शिष्य की धुलाई करते हैं तो जैसे पहले करते पटक पटक कर पत्थर पर मार मार कर कपड़े की एक रोशनाई को पैदा करते थे, इसी तरह से गुरुदेव सिरजनहार साबन सुरत शिला पर धोए। सुरत और शब्द को एक करके उस शिला के ऊपर अपने शिष्य को लाकर वो तरह तरह की बातें बताकर सिरजना सुरत शब्द में विलय कर देते हैं। इस दिन हमारी सुरती शब्द में प्राण अपान एक हो जाएंगे। उस दिन पता चलेगा भजन क्या चीज, स्मरण क्या चीज। थोड़ा मेरी और मैं तो कहती हूँ मुझे तो हमारे श्री स्वामी जी महाराज की अपार कृपा है हम सब जीवों पर। एक बार कहते हैं भगवान विष्णु जी आंखें बंद करके लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पास बैठी हुई है। लक्ष्मी कहती है महाराज जी आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, मैं कब से बैठी हूँ, क्या करते हो, आंखें बंद करके क्या करते हो? कहते हैं लक्ष्मी तेरे को पता है मैं तो मेरी जो ड्यूटी है, भगवान कहते हैं मेरी जो ड्यूटी है कि संत को संसार में भेजना है। किस किस जीव के लिए भेजना है, किस किस जीव को वो एक गुरु मंत्र देंगे, कलयुगी जीवों का सुधार करेंगे। मेरी जो ड्यूटी है मैं आंख बंद करके यही देखता रहता हूँ किसके जीवन में मैंने संत को भेजना है। भेजना भी सच्चे संत को है, भेजना भी सतगुरु को है, उनका जो जीवन है वो सफल हो सके। बोल साचे